84 बीएपी का मजबूत गढ़, लेकिन क्या राजकुमार रोत के सांसद बनने के बाद ये गढ़ हिल रहा है? 69,000 की धमाकेदार जीत और फिर सिर्फ 20,000 की बढ़त और पीड़ जिला परिषद सीट पर हार के क्या ये संकेत किसी बड़े राजनीतिक बदलाव के हैं? बीजेपी चुपचाप जमीन मजबूत कर रही है, क्या 84 खतरे में है? इसका कट टू कट जुगल कराल के साथ करेगा पूरी पड़ताल। देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं कट टू कट लाइव। आपने वीडियो का इंट्रो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिर कट टू कट करने वाला है पड़ताल किसकी? 84 में बीएपी के गढ़ की। 84 में बीएपी का गढ़ कमजोर हो रहा है, ऐसा मैं नहीं, राजनीतिक जानकार बताते हैं और जो बीएपी के जो अंदरूनी लोग हैं वो ऐसा कहते हैं। उसके कई प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला प्रमुख कारण है राजकुमार रोत। राजकुमार रोत कैसे, उसमें आगे बात करेंगे। कैसे 69,000 की लीड 20,000 पहुंच जाती है, जिला परिषद सीट जो बीएपी की होती है वो बीजेपी जीत जाती है, किस तरह से कार्यक्रमों का कम ध्यान देना, इन सारों की चीजों की पड़ताल होगी और हम देखेंगे कि आखिर बीएपी वहां पर क्यों कमजोर हो रही है। बात करते हैं, सबसे पहले बात आ जाती है राजकुमार रोत। वो बीएपी का सबसे बड़ा चेहरा और आज के इस युग का आदिवासियों में देश भर का सबसे बड़ा नेता बनकर उभर रहे हैं। अब जब बीएपी से जो बीटीपी से पहली बार जब विधायक बने राजकुमार रोत, तब 12,000 वोटों से जीते। जब बीएपी पार्टी बनी तो वहां से चुनाव लड़े तो 69,000 वोटों से जीते, यानी कि लीड जस्ट 5 से 7 गुना बढ़ गई। लेकिन जब वो उनको सांसद बनते हैं वहां पर भी वो 2.5 लाख वोटों से चुनाव जीतते हैं और बीजेपी से जो टिकट जिन्होंने मिली थी, महेंद्रजीत मालवीय जो कद्दावर नेता थे, 40 साल से जो राजनीति कर रहे थे, उनको करारी शिकस्त देते हैं। लेकिन अब जब बात वापस उपचुनाव पर लौटते हैं, जब 84 सीट खाली होती है तो उपचुनाव होते हैं, वहां पर टिकट मिलती है जो जाजम व्यवस्था जो बीएपी जिसकी बात करती है वहां पर अनिल कटारा की। जैसे वो टिकट मिलती है तो बीएपी के अंदर खींचतान खुलकर सामने आती है। वहां से जो पोपट खोकरिया है वो भी उस सिलेक्शन प्रणाली पर सवाल उठा देते हैं। जो पुराने कार्यकर्ता थे उनमें भी नाराजगी दिखी जाती है और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि अनिल कटारा को जो टिकट दी गई वो मैनिपुलेशन के साथ दी गई, यानी कि मतलब कि बिना सोचे समझे या बिना जो जाजम व्यवस्था थी उसको दरकिनार करके टिकट दी गई, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। अब जब चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ा उसका परिणाम भी नजर आता है, गुटबाजी का परिणाम भी वहां पर नजर आता है। जहां राजकुमार 69,000 वोटों से जीते थे, वहां अनिल कटारा महज 20,000 वोटों से जीते हैं। तो यहाँ से जनता ने एक स्पष्ट संदेश दिया था कि यहाँ पर जो राजकुमार का जो चेहरा था वो अब कहीं ना कहीं अनिल कटारा पर जब पहुंचा तो अनिल कटारा उस जगह को 69,000 वोटों से तो नहीं भर पाए, हालांकि उन्होंने जीत हासिल कर ली। ये होने के बाद अब वापस जब होता है कि बीएपी के मुस्लिम के सबसे बड़े लीडर कहे जाने वाले, जिन्होंने बीएपी ने उन्हें उप जिला प्रमुख का दावेदार भी बनाया था, लेकिन किन कारणों से वजह से कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन की वजह से वो नहीं बन पाए। लेकिन जब उनकी मौत होती है, जो पीठ सीट जो उनका गढ़ माना जाता था और वहां पर जब मुस्लिम वोटर ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी बीएपी वहां से चुनाव हार जाती है और बीजेपी वहां से अच्छी खासी जीतती है। तो ऐसे में ये दो ऐसे इंसिडेंट हुए जहां पर ये कहीं ना कहीं महसूस होता है कि बीएपी अब 84 में कमजोर हो रही है। तो उसका कारण क्या है? क्या राजकुमार रोत है या राजनीतिक समीकरण है या कार्यकर्ताओं में नाराजगी? तो इसके कारण कई। पहला कारण हम राजकुमार रोत पर बात करेंगे। राजकुमार रोत जब से सांसद बने हैं तो देश भर में दौरे कर रहे हैं, कभी झारखंड, कभी छत्तीसगढ़, कभी केरला, कभी गोवा, इस तरह के दौरे करते रहते हैं। अब संसदीय क्षेत्र भी बांसवाड़ा और डूंगरपुर लगता है, तो ऐसे में 9 विधानसभा उनके पास है। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, उनकी व्यस्तता भी बड़ी है, लेकिन उस व्यस्तता के कारण वो 84 में कम ध्यान दे पा रहे हैं। लोगों की अपेक्षा उनसे ज्यादा है लेकिन वो चीजें पूरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में एक कारण वो भी बना कि उनकी व्यस्तता के कारण या फिर उनकी उस तरफ ध्यान नहीं देना भी 84 को कहीं ना कहीं माइनस कर रहा है। दूसरी ओर बात करें तो सरकार की, क्योंकि जब बीटीपी में जब वो विधायक थे तब कांग्रेस सरकार थी और उनके गठबंधन मतलब इनके सहमति से या इनके सहयोग से ही वापस गहलोत सरकार बनी थी। तो उसके बाद गहलोत सरकार ने उन्हें कई काम दिए, इनके कई कार्यकर्ताओं के काम हुए, लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई तो उस तरह के काम होने रुक गए। तो फिर कार्यकर्ताओं में नाराजगी हुई, लोगों में नाराजगी हुई कि लोगों के काम नहीं हो रहे। तो ऐसे में एक कारण फिर बना। अब दूसरे कारण पर लौटते हैं तो बीएपी की
बीएपी को ये चीज़ लग रही है कि 84 हमेशा से उनका गढ़ है। ऐसे में जो पॉलिटिकल मूवमेंट होते हैं वो अब 84 में कम होने लग गए हैं। 84 में बैठकें कम होती हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन कम हो रहे हैं और वहाँ ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो नेता हैं वो अब वो खुद ही ये कह रहे हैं कि हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे, हम प्रधान का चुनाव लड़ेंगे। तो 84 के अंदर जो बीएपी की गुटबाजी है वो सबसे ज़्यादा बनकर उभर रही है। कहीं ना कहीं जो पुराने लोग जो बीएपी को जब बीपीएम जो प्रदेश मुक्ति मोर्चा था तब जब जो खड़ा हुआ उस समय के जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है, ऐसा उनका मानना है। तो राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि ये 3 से 4-5 कारण ऐसे रहे हैं जिनके कारण बीएपी है वो वहाँ पर कमजोर हो रही है। अब बात करते हैं बीजेपी ने आखिर ऐसा क्या किया जो बीजेपी वहाँ से जिला परिषद का उपचुनाव जीत गई। फिर वहाँ पर जो उनके कारीलाल नरोमा जो उनके कैंडिडेट थे वो भारी तादाद में वोट लाते हैं। सुशील कटारा को कम वोट मिलते हैं, उससे 20-25 हज़ार वोट ज़्यादा ले जाते हैं। एक्चुअली जैसे ही राजकुमार रोध का गेप खाली हुआ तो बीजेपी ने उसको बनाने की कोशिश में लग गई। कारीलाल नरोमा को टिकट देकर बीजेपी ने ये बताया कि हम सरल स्वभाव के व्यक्ति को टिकट दी है जो लोगों में पकड़ रखता है। कहीं ना कहीं 84 जब उपचुनाव हमने कवर किया था तो हमने भी महसूस किया था कि कारीलाल नरोमा की छवि वहाँ साफ तो है, क्योंकि वो लंबे समय से सरपंच भी रह चुके हैं, वर्तमान में सिमलवाड़ा के प्रधान भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट, लोगों के बीच में जाना, सभाएं अटेंड करना, राजनीतिक कार्यक्रमों में जाना, सरकारी कार्यक्रमों में जाना, कहीं न कहीं उनको एक्टिव करता हुआ नजर आ रहा है। जिला परिषद सीट में जो बीजेपी ने जो ट्रम्प कार्ड खेला, एसटी के सामने एसटी उतारा, उसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं बीजेपी को हुआ है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने महेश रोध को तो टिकट तो दी, लेकिन महेश रोध चुनाव हारने के बाद वो ग्राउंड से सक्रिय होना बंद हो गए। मतलब हारने के बाद उनकी सक्रियता पर भी कांग्रेस कई बार सवाल खड़े कर चुकी है। तो इस कारण से अभी वहां पर थोड़ी सी बीजेपी मजबूत हुई है, लेकिन बीएपी कहीं ना कहीं वहां से माइनस होती हुई दिख रही है। ऐसे में क्या राजकुमार रोध वजह है या बीएपी की अंदरूनी गुटबाजी वजह है या लोगों का मूड बदल रहा है, ये सब जनता जानती है और वो नेता भी जानते हैं। आपकी क्या राय है? क्या ये कट टू कट की पड़ताल और राजनीतिक जानकारों से पूछी गई बातें क्या सच हैं? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।